अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। हम लोग कुछ दिन पहले नूरानी कायदा पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में कुछ मजबूरियां और कुछ मसरूफ़ियत की वजह से हमारा सबक रुक गया था। आज से हम फिर शुरू करते हैं, जहाँ तक हमने पढ़ लिया है उससे आगे। आइए, हमने तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा को पढ़ा था, उसमें से इन तमाम हरूफ को हमने हल किया था। आज हम ये मश्क का टाइटल जो लगा हुआ है उसे हल करेंगे। पढ़ते हैं, सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ादा ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा दाल ज़बर दा ज़ाद ख़ाफ़ ख़ा अलिफ ज़बर ख़ा फ़ा ज़बर फ़ा ख़ाफ़ ताब ता अलिफ ज़बर ता बा ज़बर बा ताब जाहद जीम अलिफ ज़बर जा हा ज़बर हा जाह दाल ज़बर दा जाहद हासब हा अलिफ ज़बर हा सीन ज़बर सा हास बा ज़बर बा हासब जुनाहु जीम पेश जु नून अलिफ ज़बर ना जुना हा पेश हु जुनाहु शारब शीन अलिफ ज़बर शा रा ज़बर रा शार बा ज़बर बा शारब फराग फा ज़बर फा रा अलिफ ज़बर रा फरा गैन ज़बर गा फराग। तो हमने इन दोनों लाइनों को हल किया है। हमने ऊपर पढ़ा था तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव, इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें, ठीक है। तो देखिए, अलिफ मद्दा है, उससे पहले ज़बर है। इसका कायदा यह है कि अलिफ जिससे पहले ज़बर हो उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़ा के ऊपर ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा। दाल के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचे। मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे दाल ज़बर दा ज़ादा। इसी तरीके से तमाम को पढ़ सकते हैं हम। ख़ाफ़ा, जो कायदा हमने ज़्यादा में बताया वो यहाँ पर भी है, यहाँ भी, इन तमाम में है। आइए दोस्तों, आज इतने पर इक्तिफ़ा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।